वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 112 है, जिसके ऊपर आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसके बाद इसका ट्रेंड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से ये चेंज होती है। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। तो इसको आज हम डिटेल से करेंगे और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह मैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, इंशाल्लाह जो है ना वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा हमारा टॉपिक? आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से है कि व्हाट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है, और इसका ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप जो है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। स्टूडेंट देखें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें आयोनाइजेशन मतलब आयन क्या है, स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है आयन। आयोनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जो होता है ना उसको किसके में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, उसको हम आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन, क्या कहते हैं इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्या होगी, बेसिकली आपके पास देखें कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, अगर उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए ओबियसली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कि ऐसे तो नहीं है ना कि खुद ब खुद किसी भी एटम में से या एलिमेंट में से क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद निकल के चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, न्यूक्लियस की फोर्सेस जो है वो अट्रैक्ट करके रखती हैं। तो हमने अगर क्या करना है इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़नी है, कुछ एनर्जी देनी पड़नी है। तो उसके लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपली स्टूडेंट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एन गैशियस एटम। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर से जो आपके पास क्या है गैशियस एटम है, उसमें से हमने क्या करना है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो मेजरमेंट होती है इसको हम किलो जोल पर मोल, क्या है किलो जोल पर मोल जो है इसके अंदर मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट होती है, देखें आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की, किसकी स्टूडेंट्स, सोडियम एटम की। देखें सोडियम एटम जो है जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास क्या है यहाँ पे 496 किलो जोल पर मोल जो है हमें ये एनर्जी ऐड करनी पड़ती है। प्लस का मतलब है कि इसके अंदर हमने क्या करनी है एनर्जी ऐड करनी है, तो तब जाके जो है ना आपके पास क्या होगा, सोडियम जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होगा रिमूव होगा। तो ये आपके पास क्या है सोडियम, ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कि आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है कि मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए होती है। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर या आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल उसकी हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम की। क्या होते हैं स्टूडेंट, मैग्नीशियम है जब ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करेगा तो तब जो है यहाँ पे तकरीबन हमें 737 जो है ना किलो जोल पर मोल जो एनर्जी है वो हमें क्या करनी पड़ती है ऐड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है ऐड करनी पड़ती है। और स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक साथ रिमूव नहीं होते, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसके बाद फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से क्या करते हैं रिमूव करते हैं। अब देखें मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक रिमूव हो गया, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एलिमेंट, तो उसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कहलाएगी। इसी तरीके से अभी भी मैग्नीशियम एटम जो है इसके वैलेंस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे जो आपके पास है Mg जो पॉजिटिव 1 है, इसमें से मज़ीद हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद जब हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो तब हमें क्या करते हैं तकरीबन 1450 जूल एनर्जी जो है ये हमें क्या होती है रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमारे पास क्या है दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके लिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि देखिए फर्स्ट आपके पास जो है लेट करें हमारे पास जो वैलेंस शेल था इसके अंदर कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेम न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसके ऊपर सेम न्यूक्लियस की क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, पहले 2 पे थी अब 1 पे है। तो जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। तो जिससे हमें क्या होता है, इसी तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। फॉर एग्जांपल वो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया गया है। तो इसके अंदर जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, देखें ना अभी इसके अंदर अगर आप बात करते हैं फर्स्ट मैग्नीशियम एटम जो है ना इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 737। अब दूसरी एनर्जी के लिए देखें उसका तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो डबल एनर्जी चाहिए, 1450। रीज़न क्या है कि जब देखें ना लेट करें हमारे पास मैग्नीशियम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, लेट करें इसके वैलेंस शेल के अंदर पहले कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके ऊपर भी सेम फोर्स लग रही थी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना पूरे के पूरे न्यूक्लियस की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाएगी। जब वैलेंस शेल में एक के ऊपर आ जाएगी तो इससे क्या होगा, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो इसको यहाँ से निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा जो अमाउंट है वो हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके दूसरा आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की निस्बत जो है ना वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब जो है ना हम इसका ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, कि हमारे पास ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरह कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अलोंग द पीरियड, क्या है अलोंग द पीरियड जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आपको पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ, क्या है मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो ये हमारे पास पीरियड होता है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास पीरियड है। अब यहाँ से देखिए हमारा जो मेन मकसद है हमने चेक करना है कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके अलावा आगे नियॉन, नोबल गैसेस तक। अगर आप यहाँ से देखें लिथियम में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 520 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से बेरिलियम में से 899, कार्बन में से 1086 मतलब 1086 चाहिए, तो नाइट्रोजन की 1402, मतलब ये बढ़ रही है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है जब अलोंग द पीरियड जाते हैं ये बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है, देखिए स्टूडेंट जब अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल है वो तो सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये था आपके पास कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग द पीरियड, ठीक है, या व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास है। अब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे अलोंग द ग्रुप। क्या है स्टूडेंट्स, अलोंग द ग्रुप जो है अगर हम क्या करते हैं अलोंग द ग्रुप जो है मूव करें तो तब आपके पास क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा। देखिए इसके अंदर तो हमारे पास ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम इधर ग्रुप की बात करें कि ग्रुप के अंदर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती है। इसकी रीज़न क्या है
ये देखें मैंने आपको फर्स्ट आपके पास जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम जो है उसकी मैंने कुछ आयोनाइजेशन एनर्जीज आपने लिखी हैं। लिथियम 520 पे है, सोडियम 496, ठीक है, इसी तरीके से पोटाशियम 419। यहाँ पे स्टूडेंट अगर लिखने का जो मकसद है बताने का वो देखें ये 520 से नीचे कम होती जा रही है, ऐसा ऐसा क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि देखें जब हम क्या है टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अलोंग द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो इनके अंदर ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेल्स जो है ना 1 बाय 1 इसके अंदर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि साइज ऑफ द एटम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, उतनी ही वीक होती जाती है। अब जितनी वीक होगी सेम उसी तरीके से आपके पास क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। सेम ऐसे ही है जिस तरह एक क्लास है, एक क्लास के अंदर आपके पास क्या है 100 बच्चे हैं तो और एक क्लास के अंदर जो है ना 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के ऊपर जो एक होल्ड होता है सर का वो क्या होगा, टीचर का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द 100। तो सेम इसी तरीके से क्योंकि जब साइज़ बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगर हमारे पास लेट करें एक हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और एक लास्ट पे लेट करें सीजियम है हमारे पास, उसके अंदर क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो जाते हैं तो लेट करें अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास फर्स्ट शेल के अंदर और दूसरा आपके पास जो सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें जो करीब वाला है उसके ऊपर होगी, जो दूर वाला है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है और यहाँ से निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सेम यही केस आपके पास अलॉन्ग द ग्रुप है। तो ये स्टूडेंट था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड मुश्किल क्यों होता है निकालना, और सेकंड उसके बाद जो है ना अलॉन्ग द पीरियड कम ये ज़्यादा होने से क्या होता है, क्यों होती है, ये सारा हमने विद रीज़न जो है इनको डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कंप्लीट टॉपिक जो आयोनाइजेशन एनर्जी के उसको डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको देखिएगा, फिर भी अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट करके ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।